जो आलू से सोना बनाने के लिए बोलते हैं, तो उनको क्या है वो? नरेंद्र मोदी सरकार में तो रोजगार मिले ही नहीं है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद हुआ। गोधरा कांड नरेंद्र मोदी सीएम थे गुजरात के तभी हुआ था, तो उससे भी बड़ा कोई दंगा हुआ था। बेरोजगार बहुत है भैया, 5,000 भी मिलना मुश्किल है। न राशन कार्ड है, न आयुष्मान कार्ड है, न कुछ कोई कार्ड नहीं मेरे पास है। हमको रोजगार चाहिए, ना नरेंद्र मोदी चाहिए और ना कांग्रेस चाहिए, कोई नहीं। हमको वो सरकार चाहिए जो रोजगार दे। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम अभी गया संसदीय क्षेत्र में हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि इस चुनाव को लेकर के लोगों की राय क्या है। गया से एनडीए के उम्मीदवार जीतन राम मांझी हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से कुमार सरबजीत यहाँ पर मैदान में उतरे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं दोनों कैंडिडेट्स को लेकर के और किन मुद्दों पर यहाँ पर लोग वोट करने वाले हैं, हम लोगों से बात करेंगे। मुद्दा तो शुरू से पूरा बिहार में है, न यहाँ विकास है, अन्य जगह पर बिजली फ्री है, पानी फ्री है, आपको बहुत तरह का साधन और सब स्टेट में है। कहीं 450 में सिलेंडर मिल रहा है, लेकिन हमारे बिहार में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 साल से सिर्फ वो मुख्यमंत्री के गद्दी संभाल रहे हैं, सिर्फ वो कहते हैं कि विकास करें, विकास करें, लेकिन धरातल पर विकास कहीं नज़र नहीं आ रहा। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही उनकी ईमानदारी पर लोग जो विश्वास करते हैं उसी पर लोग वोट करेंगे, न कि कैंडिडेट पर वोट करेंगे। ये है कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी जो है नरेंद्र मोदी जी, जो वो तो पूरा देश के लिए वो विकास कर रहे हैं, विकास हो रहा ही है। और गरीब लोग का भी जो है आयुष्मान कार्ड भी वगैरह बनाकर मिला है, राशन वगैरह भी मिला है, और जाके गरीबों का जो है पेंशन वगैरह भी जो उसमें कुछ बढ़ कर भी मिला है। और वोट जो है एक्चुअली है नरेंद्र मोदी जी के वोट से हम लोग दे रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री के चेहरे को देख करके जी, इसलिए कि हम लोग ये चलते लेकर कि वो देश को विकास कर रहे हैं। यहाँ कुछ देखिए, इनसे हम बात कर रहे थे, ये नौजवान व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा कि जो केंद्र की सरकार है वो रोजगार के मामले में एकदम फेल है। बात ऐसा है कि हम तो खैर ऑटो चलाते हैं, और रोजगार की वाली बात है तो बिहार में जो है तो बिहार सरकार की फर्ज बनता है कि बिहार में रोजगार कैसे दिया जाएगा। तो बिहार में भी तो सरकार एनडीए की ही है, लेकिन इस पर बदलाव का रोजगार तो बिहार में नहीं है। जब सरकार थी तो वही सिलेंडर आप 450 में लेते थे, आज 1300-1400 में ले रहे हैं, तो यही नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बात तो वो कहना इनकी सही है कि वो सिलेंडर जो गैस सिलेंडर ये सब जो है वो आज गैस की जहाँ तक की बात है, गैस की बात है कि वो हर आदमी मीडियम वर्ग भी है, गरीब आदमी सब को यूज कर रही है। और गैस का सिलेंडर जो भी खाने पीने का सामान चाहे गैस का सिलेंडर है, ये तो हम लोग को भी सोचने पड़ता कि आज 950 में जो है 1250 तक सिलेंडर खरीदे हूँ। तो आप ये सोच रहे हैं, लेकिन आप तैयार हैं, कह रहे हैं कि हम वोट तो देंगे मोदी जी के नाम पे। वो तो खैर आदमी वो विकास के लिए जो तो विकास के लिए तो वो तो खैर आदमी मतलब महंगाई बढ़े तो बढ़े, महंगाई तो खैर ऐसे भी तो कोई प्रधानमंत्री के फोटो नहीं ना है। अच्छा, सबसे बड़ा दिक्कत ये है। क्यों राहुल गांधी है ना? हमको तो नहीं लगता कि राहुल उतना परिपक्व है। क्यों, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्यों नहीं उनको कैंडिडेट घोषित कर रही है विपक्ष वाले? जो आपके महागठबंधन है उनको क्यों नहीं प्रधानमंत्री घोषित कर रही है, प्रधानमंत्री कैंडिडेट? जो आलू से सोना बनाने के लिए बोलते हैं, तो उनको क्या है वो? उनका तो आधा जीवन विदेश में बीत चुका है, अब आधा एसी रूम में। अभी आप लोग रोजगार की बात कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि और कोई विकल्प ही नहीं है। विकल्प जाएंगे कहाँ? लेकिन एक बार तो मौका दिया जाए राहुल गांधी को, वो पीएम कैंडिडेट घोषित होंगे। ये कह रहे हैं उतने मैच्योर नहीं है राहुल गांधी। नहीं, मैच्योर तो है ही है, नहीं कैसे मैच्योर है? आज कांग्रेस 60 साल नहीं है राहुल गांधी नहीं चल पाएंगे। नहीं चल पाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार में तो रोजगार मिले ही नहीं है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद हुआ। मंदिर के अलावा तो कुछ हुआ ना। जो भी हमारी सरकारी संपत्ति है उसको बेच के वो कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं सब। रोजगार तो कहीं लोक नहीं रहा। तो देश के युवाओं को मंदिर में कोई इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, मंदिर से मेरा पेट नहीं ना चलेगा, धर्म चलेगा, पेट नहीं ना चलेगा। आप ये पते की बात कह रहे हैं कि मंदिर से हमारा पेट नहीं चलेगा जी। और रोजगार के मामले में सरकार फेल है? जी, रोजगार के मामले में सरकार फेल है, सिर्फ जुमलाबाजी करती है, बस जुमलाबाजी करते हैं, बैलेंस नहीं है।
जब पिछली 2009 में जब कांग्रेस की सरकार थी वो कितना नौकरी दी इन्हें रोजगार के में नौजवान की बतावे। ये सवाल है कि मान लीजिए कि जब बीजेपी की सरकार बनी उससे पहले ऐसा था क्या कि सारे सबके पास रोजगार था? सबके पास रोजगार संभव किसी के सरकार में तो नहीं है भैया। ये तो इनको भी पता होगा कि उस समय कितना रोजगार निकलता था, अब के समय में कितना रोजगार हो रहा है। सरकारी नौकरियां कितना हो रही पहले है। ज़्यादा वैकेंसी जाती थी सरकारी विभागों में। जी जी, पहले ज़्यादा वैकेंसी रेलवे में हर साल 1.5 से 2 लाख ग्रुप डी का वैकेंसी आता था। 30 से 40 हज़ार रेलवे ड्राइवर का आता था। अभी मात्र सिर्फ 5,000 रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी है, जिसमें लड़कन 10 लाख हैं। 10 लाख से भी ऊपर ही फॉर्म गया होगा, कम नहीं गया होगा। और वो भी कब एग्ज़ाम होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। और टेक्नीशियन का मात्र 7,000 है, वो भी 5 साल बाद जब इलेक्शन आई है तब। इलेक्शन के पहले कोई संभव नहीं है। सर हमारी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है सर। नवयुवक इतने पढ़े लिखे यहाँ पे बेरोजगार हैं जिसका समस्या मतलब बोला नहीं जा सकता, इतना समस्या यहाँ हर एक नौजवान बेरोजगारी की ही बात कर रहा है। इस बार जो भी अगर चुनाव हो और जो भी सरकार बने तो इस पर वो ज़्यादातर फोकस करे और ज़्यादातर देखे कि हमारी जो बेरोजगारी है नौजुवकों का वो सुधार है, क्योंकि सरकार तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी ही बनेगी, 400 पार कर जाएंगे इस बार हम लोग। नहीं ऐसे वो उनको बोलने से थोड़ी होगा यहाँ पे। आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, कुछ ही इस तरीका का है जो कहा जा सकता है, ना कहा जा सकता है। ना नहीं कहा, आप ये मान रहे हैं कि हो सकता है ऐसा? हाँ हो सकता है। इससे मोदी जी आ जाएंगे? नहीं, इस बार नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। वो लोग तो कह रहे हैं कि इस बार 400 का पार करेंगे, आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे ही नहीं। कहने से क्या होता है? कहने से क्या होता है? कहने के तो बहुत बड़े बड़े बात भी बोले हैं। किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की? कांग्रेस की। और प्रधानमंत्री कौन होंगे? राहुल गांधी। गजब, देखिए ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। आप राहुल गांधी को बता रहे हैं कि वो जिसकी बने, रोजगार से मतलब है। बेरोजगार बहुत है भैया, 5,000 भी मिलना मुश्किल है। चाहे सरकार बीजेपी की बने, कांग्रेस की बने, ठीक है, बस वो बने जो रोटी की व्यवस्था करे, आने वाले हमारे बच्चे की व्यवस्था करे। तो इस बार जो वोटिंग होगी गया में खास करके वो रोजगार के मुद्दे पे होगी। एकदम रोजगार होना तो चाहिए, होना तो चाहिए। हमारे जो खड़े हुए हैं यहाँ से, हम के जीतन राम मांझी जी, उनको हमने देखा है विधायक के रूप में भी। अच्छा, जहाँ से फिलहाल हैं वो, हमें तो नहीं लगता है वहाँ का भी हाल चाल भी जाके लिए हैं। वहाँ के पब्लिक, हमारा घर भी उसी एरिया में आता है, हमने तो कभी उनको नहीं देखा वहाँ पे। ऐसा है क्या? यहाँ पे चेहरा उनका खुद सुधरा हुआ नहीं है, दूसरा पक्ष सुधार चल रहा है। हम खुद जितना का एरिया सुधरा हुआ नहीं? बिल्कुल नहीं, उनका अपना एरिया सुधरा ले जो दूसरा को सुधारेंगे वो। क्या नाम है भाई आपका? क्या इस बार माहौल है लोकसभा चुनाव को लेकर के? सर हम लोग का आइडिया नहीं। आप वोट नहीं देते? देते हैं लेकिन आइडिया नहीं। वोट देने जाते होंगे भैया, तो कुछ सोच के जाते होंगे कि ऐसे किसी को देके आ जाते हैं? कोई आइडिया नहीं भैया, अपना पार्टी अपना बता दिया, इसको देना उसको देना, दे के चल दिए काम का। अरे भैया सारे लोग आपके जैसे हो जाते पूरा देश डूब जाएगा। डूबना ही तुम्हें फायदा है, डूबना ही फायदा है। क्या बात कर रहे हैं? क्या दे रहा है जी सरकार हम लोग को? कुछ नहीं दे रहा। मतलब बच्चे के भविष्य के लिए आप वोट नहीं करते? सुनिए, न राशन कार्ड है, न वोट आयुष्मान कार्ड है, न कुछ, कोई कार्ड नहीं मेरे पास है। कोई कार्ड नहीं है। आटा दावल चावल दाल सब खरीद के खाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप तो वो छोटी सी दुकान चलाते हैं। वही तो कह रहे, सब कुछ खरीद के सामान खाते हैं और प्लस किराया भी देते हैं। क्या करें, गरीबी से तो बुरा हाल है। इतनी छोटी सी दुकान है, आपकी आमदनी कितनी होगी वो समझ में आ रहा है। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि सरकार की जो स्कीमें हैं उसका किसी का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। वो ज़्यादातर जो है ना स्कीम गरीब को नहीं मिलता है। मेन दिक्कत यही है, अगर गरीब को इसको अगर मिलेगा तो ये आपको कहेगा। 4 व्हीलर वाला को राशन मिल रहा है, लेकिन हमारे परिवार में से किसी गरीब को राशन कार्ड है, मिला है? नहीं। तुम्हारा बिल्डिंग है, अरे पागल, हमारा बिल्डिंग है तो जिसका 4 व्हीलर था उसको तो ज़्यादा बिल्डिंग है। हमारा तो अभी तक राशन कार्ड पर भी नहीं मिल रहा है कोई चीज़। तो किसका सरकार हम चाहेंगे? हमको रोजगार चाहिए, ना नरेंद्र मोदी चाहिए और ना कांग्रेस चाहिए, कोई नहीं। हमको वही सरकार चाहिए जो रोजगार दे। रोजगार कौन सरकार देगी? रोजगार कौन सी पार्टी देगी? जो बढ़िया पार्टी हो। अगर हम नहीं वोट देंगे तो इसका रिजल्ट अबे करेगा। तो आपने कुछ तय किया होगा ना कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ पहले चरण में ही मतदान होना है। पहले चरण में आना है सर, लेकिन हम लोग चाहते हैं किसी को वोट नहीं देना, हमको रोजगार चाहिए। चीनी फटकरी बंद किया हुआ है गुड़ारू में, उसको चालू कर देता 10,000 वर्कर काम करता। हमारा बिहार में गया जिला में, उसको आप बंद करे हुए हैं। प्रेस बंद किए हुए हैं, प्रेस को चालू करते कोई भी मंत्री विधायक, उसमें 10,000 वर्कर काम करता। सूजी फटकरी यहीं पर है,
टिकना फार्म के पास, उसको आप लोग बंद कर दिए हैं। उसमें 20,000 वर्कर काम करता, टोटल मिल बंद हो गया। पिलास पट्टी था चालू, उसको आप बंद कर दिए। बेरोजगारी तो आप बढ़ा रहे हैं मंत्री विधायक। रोजगार जो गया जिला को खिलाने के लिए था वो सब खत्म कर दिया। हमारा मिलिट्री कैंप था, उससे यहाँ 40,000 आबादी था, हमारे शहर पर निर्भर था, वो खत्म हो बोलते हैं चाय बेचिए। चाय खाली पिएगी जगह, कौन पब्लिक चाय पिएगा? बताइए गर्मी में कौन पिएगा चाय? सारे लोग चाय बेच लेंगे तो फिर पिएगा कौन? पिएगा कौन? अरे हमें रोजगार चाहिए, लेबर के दोनों काम हमको दो, परमिट दो कि मेरा बाल बच्चा खाए, हम रोड पर नहीं जाएं। उसी को राजा मानेंगे, उसी को मानेंगे मंत्री। और अगर हम लोग नहीं वोट देते तो कोई ना कोई दूगो में तो मंत्री विधायक का चुनाव हो ही जाएगा। ये तो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ रामा कुमार यादव। क्या करते हैं आप? हम यहाँ के लेबर में खटते हैं सर। आज काम नहीं मिला, हमें आ गए। कितनी मजदूरी मिलती है? 200-300 रुपया मिलती है सर। सरकारी पेमेंट है 60,000, हमको 10,000 में पेट चल रहा है। 5 किलो अनाज दे रहा है मोदी जी, मेरे घर में भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? हम दे रहे हैं आवेदन पर आवेदन, तो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो आप बड़का है, आपका बिल्डिंग है, मेरा दादा का बना हुआ 1 तल्ला मकान है, तो कह रहे का बड़का है। जिसका 4 व्हीलर से जो राशन ले रहा है वे कहाँ गया? सरकारी आदमी जो ले रहा है वो बड़का नहीं है। हम भूखल मर रहे हैं, मेरा पीढ़ी था बड़ा, और हम यहाँ के गरीब हैं, तो हमको कोई शोषण कर रहे हैं आप कि तुम्हारा दादा था सरकारी नौकरी। मेरा दादा ना था, मेरी माँ था, मेरा बाप है, हम तो लेबर हैं। तो हमको रोजगार चाहिए ना, हमें नेता नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। रोजगार को लेकर के बिहार में आक्रोश दिखता है। आप जब युवाओं से बात करेंगे तो अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि हमारे पास काम नहीं है। और भाई साहब ने कहा, और हम जब दुकानदार से भी बात करें तो उन्होंने कहा कि हमारा नाम राशन कार्ड में नहीं है। तो ये बताता है कि हमारे यहाँ व्यवस्था में कितनी गड़बड़ी है। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं निष्कर्ष के तौर पर निकल के आती हैं जब हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, तमाम संसदीय क्षेत्रों में घूमते हैं, तब ये पता चलता है कि हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में क्या कुछ चल रहा है। इसीलिए हमने ये जिम्मा उठाया है कि हम तमाम संसदीय क्षेत्रों में जाएं और लोगों से मिले कि लोग किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे और क्या कुछ चल रहा है लोगों के दिमाग में। तो एक प्रयास है हमारा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए डेमोक्रेसी एक्सप्रेस के साथ।